तमाम ख़वातीन ये चाहती हैं कि उनके शौहर उनकी बात सुने भी, समझें भी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दें, लेकिन हर औरत की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक औरत और बीवी उस वक्त अट्रैक्टिव और एलिगेंट नज़र आती है जब वो अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ इंटरनली तौर पर भी खूबसूरत हो और अच्छी आदत की मालिक हो। वो कौन सी अक्लमंद ख़वातीन होती हैं जिनके शौहर उनकी बात सुनते भी हैं, समझते भी हैं और मानते भी हैं। आज के व्लॉग में पॉइंट वाइज 6 ऐसे तरीके आपके साथ डिस्कस करूंगी जिनको सुनने और उन पर अमल करने के बाद हो ही नहीं सकता कि आपके शौहर आपकी बात ना सुने या आपको इग्नोर करें। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। दिस इज़ शबीला, वेलकम बैक अगेन। होपफुली आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से। मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। आज के व्लॉग में मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, इसलिए हफ्ते में एक बार मैं ये बना ही लेती हूँ। चलें घर के बाकी रैंडम काम करते हुए आज के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि औरतों की कौन सी खूबियाँ हैं जो शौहरों को उनकी तरफ माइल करती हैं, या शौहर उनकी बात सुनते हैं या फिर उनकी बात को इग्नोर नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मोहब्बत और नरमी। औरत की सबसे बड़ी खूबी उसकी नरमी और उसकी मोहब्बत है। जब बीवी अपने शौहर के साथ नरम लहजे में बात करती है ना, तो वो दिल से इसकी तरफ खिंचा चला जाता है। मोहब्बत और नरमी से बात करने वाली ख़वातीन ना सिर्फ अपने शौहर की फर्माबरदार होती हैं, उनके दिलों पे राज करती हैं, बल्कि बदले में उनके शौहर भी उनकी बात और राय का एहतराम करते हैं। जबकि ऐसी औरत जो हर टाइम चिड़ी हुई रहती है, गुस्से और बदतमीज़ी से अपने शौहर से बात करती है, तो ऐसी औरत शौहर के दिल से रफ्ता रफ्ता उतरती चली जाती है। कोशिश करें कि अगर आप दिन भर के कामों की वजह से थकावट का शिकार हैं या किसी और वजह से आप गुस्से में हैं, तो जब शौहर घर आए तो हमेशा नरमी और मोहब्बत के साथ उसका इस्तकबाल करें। पॉइंट नंबर 2, एहतराम करें। एहतराम किसी भी रिश्ते की बुनियाद है। शौहर को हमेशा वो बीवी पसंद आती है जो उसकी इज्जत करती है। हमारे यहाँ अक्सर ख़वातीन अपने शौहरों का एहतराम भी उसकी जेब का वज़न देख कर ही करती हैं। अगर आपका शौहर ज़्यादा कमाता है या थोड़ा कमाता है, बहरहाल वो आपका शौहर है, आपने उसे हर हाल में रिस्पेक्ट देनी है। यकीन करें, जो बीवियां शौहरों को वैल्यू और रिस्पेक्ट देती हैं, उनके शौहर मुश्किल हालात में भी खुद को और अपने घर वालों को बिखरने नहीं देते। एक अच्छी और नेक सीरत बीवी ही हकीकत में शौहर की ताकत होती है, और ऐसी बीवियां ही हैं जो शौहरों के दिलों पर राज करती हैं। शौहर चाहे कितना ही मसरूफ़ और थका हुआ क्यों ना हो, अगर बीवी इसका एहतराम करे और इसकी इज़्ज़त को मुकद्दम रखे, तो शौहर हमेशा उसका गर्विदा रहता है। और इसी तरह इज़्ज़त का मतलब सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि रवैये में भी है। मिसाल के तौर पर अगर शौहर किसी महफिल में बात करे और बीवी उसकी बात को काटने के बजाय उसकी तायीद करे, तो ये शौहर के दिल में इज़्ज़त बढ़ा देता है। याद रखें, इज़्ज़त देना सिर्फ शौहर की शख्सियत के लिए नहीं बल्कि पूरे रिश्ते के लिए सुकून का ज़रिया है। पॉइंट नंबर 3, शुक्रिया और तारीफ़। एक शौहर हमेशा चाहता है कि उसकी मेहनत को सराहा जाए, लेकिन बदकिस्मती से बहुत सी बीवियां अपने शौहरों की मेहनत को सराहने के बजाय जब वो थका हारा घर आता है तो अपने सारे दिन के दुखड़े उसे सुनाने लग जाती हैं। बच्चों ने तंग किया, सारा दिन मैं तो काम में लगी रहती हूँ, 1 मिनट आराम का नहीं मिलता, सास नंद के झगड़े, फलां फलां। और अगर शौहर दिन भर मेहनत करके घर के अखराजात पूरे करता है और बीवी सिर्फ ये कह दे कि आपकी वजह से हमारा घर खुशहाल है, अल्लाह आपके बरकत काम में बरकत दे, तो ये अल्फाज उसके लिए हज़ारों तोहफ़ों से ज़्यादा कीमती होते हैं। छोटी छोटी तारीफ़ें जैसे आप बहुत अच्छे वालिद हैं या आपने ये काम बहुत अच्छा किया, शौहर को हमेशा बीवी की तरफ माइल करता है। पॉइंट नंबर 4, सब्र और अच्छी गुफ्तगू। शादीशुदा ज़िंदगी में इख्तलाफात होना लाजमी है। अगर आपसे कोई ये कहता है ना कि मेरा और मेरे शौहर का तो कभी झगड़ा होता ही नहीं है, वो मेरी हर बात पर आमीन कहते हैं, तो बिल्कुल यकीन ना करें। बाज़ ख़वातीन लोगों से इस किस्म की बातें सुनकर अपने शौहर और अपनी ज़िंदगी को अजाब बना लेती हैं। शौहर से इख्तलाफात होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपके शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करते। बस कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ वो आपसे ज़्यादा समझ और अकल रखते हैं, और इस बात में बीवियों को बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये हक अल्लाह ने शौहरों को दिया है। बिला वजह शौहर के साथ आर्गुमेंट करके अपने रिश्ते को ख़राब करने के बजाय सब्र और तहम्मुल के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसी बीवी हैं ना जो शौहर के साथ मुकाबलाबाजी करती है, बदतमीज़ी करती है और उसे ऐसे जुमले अपने मुंह से अदा करती है जिससे आपके शौहर की तज़लील हो, तो ऐसी बीवियां अपने शौहरों के दिल से उतर जाती हैं। ना तो शौहर के दिल में उनकी इज़्ज़त रहती है और ना ही मोहब्बत। अगर शौहर किसी बात पर नाराज़ हो और बीवी भी उस वक्त जवाबन गुस्से में आ जाए तो बात बढ़ जाती है, लेकिन अगर बीवी थोड़ा सब्र करे और नरम लहजे में कहे
چلیں ابھی آپ آرام کریں، بعد میں سکون سے بات کریں گے۔ تو یہ رویہ شوہر کو بیوی کے قریب لاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، خیال رکھنا۔ مرد ہمیشہ اس عورت کی قدر کرتا ہے جو اس کا خیال رکھتی ہے۔ مثلاً کھانے کے وقت پوچھنا آپ کو کیا پسند ہے، صحت کا خیال رکھنا، اگر شوہر کوئی میڈیسن وغیرہ لے رہے ہیں تو ان کی میڈیسن ٹائم پر دینا اور اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں شوہر کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ میری بیوی مجھے اہمیت دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اعتماد اور وفاداری۔ اعتماد ایک مضبوط رشتے کی بنیاد ہے۔ شوہروں کو وہ بیویاں پسند آتی ہیں جو ان کے رازوں کو راز رکھتی ہیں اور ہر حال میں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ اگر شوہر کسی مشکل فیصلے میں الجھا ہوا ہے اور بیوی کہے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں، تو یہ الفاظ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 7، خوش اخلاقی اور مثبت رویہ۔ یاد رکھیں گھر کا ماحول بیوی کے رویے سے بنتا ہے۔ اگر بیوی خوش اخلاق ہو، مسکراتی رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت نہ کرے تو شوہر بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میری بیوی ہمیشہ مسکرا کر بات کرتی ہے، اسی وجہ سے گھر میں سکون رہتا ہے۔ یہی پازیٹیو بیہیویئر شوہر کو بار بار بیوی کی طرف مائل کرتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ کی رائے اور آپ کی مشوروں کا احترام کرے۔ اور ایسی بیوقوف عورتیں جو کہ شوہر سے مقابلہ بازی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو شوہر کے مقابلے میں سپیریئر ثابت کرنے پہ تلی رہتی ہیں، تو شوہر کے دل میں کبھی بھی گھر نہیں بنا پاتی اور اپنے رشتے کو کبھی بھی مضبوط نہیں کر پاتی ہیں۔ اگر یہ 7 خوبیاں کسی بیوی میں ہوں تو رشتہ مضبوطی، سکون اور محبت سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، آپ کے شوہر آپ کی رائے کا احترام نہیں کرتے، آپ کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں، تو ویڈیو میں شامل تمام پوائنٹس پر غور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے میری یہ چھوٹی سی آپ کو اپنے شوہر کے دل پر راج کرنے والی بیوی بنا دے۔ اچھی بیویاں ہمیشہ شوہر کی تابعدار اور وفادار ہوتی ہیں اور یہی تابعداری اور وفاداری انہیں ان کے شوہر کے دل کے قریب لے جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے یا ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کے گھروں میں محبت اور سکون قائم رکھے۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئے یوزفل ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔